राहुल गांधी की चुनाव आयोग को सीधी धमकी दी गई है। वोटों की चोरी में चुनाव आयोग शामिल है, ऐसा आरोप राहुल गांधी द्वारा लगाया गया है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि चोरी में शामिल अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। रिटायर्ड होने के बाद भी उन अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे जो इस मिली भगत में शामिल है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर हमला बोला है। वोटों की चोरी में शामिल होने का आरोप राहुल गांधी द्वारा लगाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वोटों की चोरी की जा रही है और हमारे पास इसके ओपन एंड शट प्रूफ है। राहुल गांधी ने साथ ही कहा कि इस वोट चोरी में चुनाव आयोग शामिल है। उन्होंने सीधे सीधे धमकी दे डाली कि वोटों की चोरी में शामिल अधिकारियों को बख्शा नहीं। और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी कंचन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, लगातार हम देख रहे हैं राहुल गांधी चुनाव आयोग पर इससे पहले भी आरोप लगाते आए हैं। अब वो 100% ओपन एंड शट प्रूफ की बात कर रहे हैं। किस तरह के सबूत राहुल गांधी के पास फिलहाल बताए जा रहे हैं, क्या लगता है? जी बिल्कुल। देखिए, आज जिस तरीके से संसद परिसर में राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आके जो आरोप लगाए कि उनके पास तमाम तरीके के सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि ईसीआई ने वोटों की चोरी की है और जितने भी लोग हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर वो चाहे रिटायरमेंट क्यों ना हो जाए, हम एक एक को चुन चुन के बाहर निकालेंगे। एक बहुत बड़ा आरोप जो राहुल गांधी ने लगाया था, उनके आरोप पे ईसीआई की भी प्रतिक्रिया आई है। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि इस तरीके के हर दिन लगाए जा रहे आरोप जो है ये निराधार है और धमकियों से राहुल गांधी जो है अब अफसरों को भी धमकी दे रहे हैं। ये निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे सभी चुनाव अधिकारियों को गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न देने के लिए कहा है। ईसीआई ने ये कहा है, अपनी तरफ से सफाई दी है, लेकिन बात करें यदि कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की, तो वो लगातार कह रहे हैं कि कर्नाटका में माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटका में, वहां पर ऐसे 1,26,000 के आसपास लगभग इतने वोटों को जो है वहाँ पे चोरी हुई है। लोग जो है कर्नाटका में, हालांकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ पे वोट चोरी का जो है बयान प्रबल तरीके से राहुल गांधी लगा रहे हैं। उनका कहना ऐसा माना भी जा रहा है कि आने वाले समय में अब से 4 से 5 दिन बाद राहुल गांधी जो है वो कर्नाटका जाएंगे और वहीं से उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जहाँ से वो बात कर रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पास तमाम अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से ये रिपोर्ट आ रही है कि वोटों की चोरी की जा रही है। और यहाँ पर जाके कर्नाटका में जाके इस बात का खुलासा करेंगे। देखना ये होगा बहरहाल कि जिस तरीके से ईसीआई से पलटवार करते हुए कहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि राहुल गांधी अब धमकाने की कोशिश कर रहे हैं ईसीआई के जो अधिकारी हैं उन लोगों को। लेकिन राहुल गांधी अपने बयानों पे अडिग है और माना जा रहा है कर्नाटका में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या फिर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने इस बात को रखेंगे, बजाय इसके कि कोर्ट जाए या कहीं और जाए, वो रास्ता चुनेंगे। तो कंचन, इसके साथ ही एक चीज और, इससे पहले भी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भी चुनाव को लेकर सवाल उठाए थे, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब कहा जा रहा है कि क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है उसे अपनी हार का आभास हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने और सुप्रिया सुले ने जो एनसीपी के नेता है, तमाम नेताओं ने जो है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने, और ये बात सामने रखी थी कि हम ईसीआई से जो है सूची मांग रहे हैं मतदाताओं की, लेकिन वो हमें नहीं दे रहे हैं। तमाम जो लोकसभा चुनावों में जिन जगहों पर हमारी सीटें निकली, जहाँ पे हम जीते, वहाँ पे अचानक से हमारी इतनी बुरी तरीके से हार कैसे हुई, उस पर इन लोगों ने पूरा अध्ययन किया था इंडिया अलायंस ने, और
पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम लेकर आए थे सामने और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये वो जगह है जहाँ पे धोखाधड़ी हुई है और बाहर से लाखों से ज्यादा, कहीं से 60,000 कहीं से 50,000 मतदाताओं को जो है सूची में जोड़ा गया है और जहाँ पे हम लोकसभा चुनाव जीते जहाँ पर वहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी जीत दर्ज कराई है। तो 5-6 महीने जी। के इतने कम पीरियड में कैसे पॉसिबल हुआ? लगातार राहुल बिल्कुल कंचन, देखने वाली बात होगी। बेहद गंभीर आरोप राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए। इसके साथ ही राहुल गांधी ये जो कह रहे हैं कि 100% शॉर्ट एंड जो प्रूफ है वो देखने वाली बात होगी कि आखिर राहुल गांधी किन सबूतों की बात करें। फिलहाल कंचन, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।